मुल्तान शहर और गिरदुनवा में धुंध का राज है। धुंध के बाद शद्द निगाह मुतासिर होकर 50 मीटर तक रह गई। मोटरवे M5 और M4 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। धुंध अंधाधुंध है। धुंध के बाद शद्द निगाह मुतासिर होकर 50 मीटर तक रह गई है। मोटरवे M5 और M4 को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद की गई। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होकर 50 मीटर तक रह गई। मोटरवे M5 और M4 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान और इसके गिरदो नवा में जो धुंध का राज है वो ताहाल बरकरार है और वक्त गुजरने के साथ साथ जो धुंध के जो है वो शदीद होती जा रही है, जिसके बाद जो हद निगाह है वो मुतासिर होकर 50 मीटर तक रह गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले मोटरवे M4 जो पिंडी भटिया की तरफ जाती है और मोटरवे M5 जो सक्खर की तरफ जाती है, दोनों मोटरवेज को शदीद धुंध के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन आमिर शाह आपको दिखा सकते तो इस वक्त भी मेरे आंखों के अंदर जो ये शहर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर धुंध के बायस जो हद निगाह है वो मुतासिर होकर 50 मीटर रह गई है और जिसकी वजह से शहरियों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरीके से मुतासिर जो है वो हो रही है। इस हवाले से मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि फोग लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए और धुंध में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। गाड़ियों के दरमियान जो फासला है वो बरकरार रखा जाए ताकि किसी भी किस्म का जो हादसा है शदीद धुंध का राज है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब होगी बहावलपुर की फजा भी खुशगवार, सेहतमंद होगा माहौल। महकमा माहौलियात ने 257 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवा दिए। नवाबों के शहर में तमाम भट्टे चलना शुरू हो गए। तमाम भट्टों की इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन जारी है। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर भट्टों की तस्दीक करेंगे। अब होगी बहावलपुर की फजा भी खुशगवार, सेहतमंद होगा माहौल। महकमा माहौलियात ने 257 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करा दिए। नवाबों के शहर में तमाम भट्टे चलना शुरू। तमाम भट्टों की इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन जारी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर भट्टों की तस्दीक करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद रफीक का कहना था कि जिले भर में 300 से ज्यादा भट्टे हैं जिनकी टैगिंग की गई। इस वक्त 257 भट्टे चल रहे हैं जिन पर ब्लोअर नस्ब कर दिए गए हैं। तो बहावलपुर में जो हमने जियो टैगिंग की थी वो 311 भट्टे आए थे उस जियो टैगिंग के अंदर, लेकिन उसमें से 257 फंक्शनल थे और बाकी जो भट्टा जात थे वो 2 साल 3 साल से बंद पड़े हुए थे, वो नॉन फंक्शनल थे। तो जो 257 भट्टा जात का हमने विजिट किया, फिर उनको डायरेक्शंस दी और वक्तन फवक्तन सर्वे करते रहे। हमारे साथ इंतजामिया का मुकम्मल ताउन रहा। उन्होंने कहा कि खिलाफवर्जी करने पर 37 मुकदमात भी दर्ज किए गए। जनूबी पंजाब भर में बहावलपुर टॉप पर है। हम गाहे बगाहे भट्टा जात के साथ मीटिंग भी करते रहे और उनको मालकान को बुलाकर तंबीह भी करते रहे और कुछ के ऊपर 37 FIR का इंदराज भी कराया गया और जिसके नतीजे में इंतज़ामिया की मेहनत और महकमा माहौलियात की मेहनत के साथ जो तमाम भट्टा जात हैं 257 जो फंक्शनल हैं उनके ऊपर ब्लोअर लग गए हैं, उनके ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। बात करेंगे तजावुज़ात की। शहर मुल्तान में तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई हिकमत अमली अपना ली। अहम चौकों और शाहराहों पर कैंप्स लगा दिए गए। कैंप्स की अहमियत बारे बता रहे हैं अमजद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में बड़े तजावुज़ात माफिया से किस तरह निमटना है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई हिकमत अमली बना ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंसदाद तजावुज़ात टीम ने अहम चौकों और शराहों पर कैंप्स लगा दिए। घंटा घर चौक और रजाबाद चौक समेत कई अहम चौकों पर लगाए जाने वाले कैंप्स में अमला हर वक्त दस्तयाब होगा। बाकायदा अहम सड़कों को मॉनिटर किया जाएगा। एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है, इसकी कामयाबी के बाद इसको हम और वसी करेंगे। हर चौक पे, हर रोड पे ये कैंप लगाए जाएंगे जहां अमला मौजूद रहेगा। शहरियों की बर वक्त शिकायत भी दूर की जाएंगी। चीफ ऑफिसर रेगुलेशन मलिक इशवाक के मुताबिक शहर में कई सालों से मुसलसल तजावुज़ात का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस साल तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमला और गाड़ियों की कमी के बावजूद तजावुज़ात ऑपरेशन भरपूर जारी हैं। 1962-63 मॉडल की गाड़ियाँ हैं जो अक्सर खराब रहती हैं, ठीक कराने में टाइम ज़ाया हो जाता है और अमला भी हमारे पास शॉर्ट है। इसके बावजूद हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ और उसके बाद सिटीजन पोर्टल की शिकायत हैं, शहरियों की रिजर्सल है, उस पर एक शॉर्टेज अमले की वजह से वहाँ भी जाते हैं।
और पूरी कोशिश होती है कि शहरियों को शिकायत ना हो। अब देखना यह है मेट्रोपॉलिटन की ये नई हिकमत अमली किस हद तक कामयाब होती है और तजावजात का खात्मा मुमकिन होगा या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर दूसरे रोज भी एहतजाज पर हैं। मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। आसिम सदीक रिपोर्ट कर रहे हैं। शेख ज़ैद अस्पताल के डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हो सका। एहतजाज के तीसरे मरहले में दूसरे रोज मुलाजमीन अस्पताल से बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच गए। तनख्वाह के हसूल के लिए खूब नारे लगाए गए। 800 से ज्यादा एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन को पिछले 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। पहले एहतजाज पर 1 माह और दूसरे एहतजाज पर 1.5 माह की तनख्वाह दी गई। मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली है कि तनख्वाहों के इजरा की कोशिश नहीं की जा रही। कमेटी रिपोर्ट के बाद मुलाजमीन को तनख्वाह देने का वादा किया गया, मगर 1 माह से कमेटी रिपोर्ट ही नहीं आ रही। 12 ईयर से ज्यादा मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हो गए हैं और इस वक्त हमें अब पिछली 3 मंथ्स की पेज भी नहीं मिली और नेक्स्ट भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ नहीं हमें पता चल रहा कि क्या हमारे साथ इन लोगों ने करना है। हमने इनसे मुतालबा रखा था कि गवर्नमेंट से भी और इंतजामिया से भी, डीसी साहब भी थे कि ये ना मसला मुस्तकिल तौर पर हल करें। पेशेंट भी सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल की जो है ना वो कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। मेहरबानी करें, रोज रोज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गर्मी सर्दी में अपने बच्चों को सड़कों पे लेके आए। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन की नौकरी का तजदीदनामा और तनख्वाह जारी की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और अभी आपको बताएं, मुल्तान के बासियों के लिए एक और परेशानी। चीनी की कीमत फिर से बढ़ने लगी है। 2 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 80 रुपए से 95 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। हो गई सब तदबीरें, मुल्तान में चीनी की कीमत कम होने के बजाय बढ़ने लगी। 2 हफ्तों के दौरान 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 95 रुपए किलो तो हो गई है। पहले ये कुछ कम हुई थी, अवाम के अंदर कुछ बेहतरी आई थी काम के अंदर, लेकिन अब फिर महंगी हो गई है। अब क्या करें, गवर्नमेंट ने हमें तो आटा, चीनी और घी की कीमतें ज्यादा बढ़ती जा रही है। होलसेल मार्केट में 100 किलोग्राम की बोरी 9,000 रुपए की हो गई। शहर की मार्केट में चीनी 95 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत कम होने के इम्कानात थे, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क में चीनी नहीं है या चीनी का बहरान है या शुगर मिलें बंद हो गई हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, उनका कोई हमें पता नहीं चल रहा कि क्या चीजें चल रही हैं, ये मोनोपोली है क्या है। शहरियों का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान से अभी भी अच्छी तवक्कुआत है। उम्मीद है आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाहरुख आलम कॉलोनी के बाहर गंदगी और कूड़े के ढेरों का मामला। तफरीह के लिए आने वाले शहरी भी गंदगी की वजह से फैलने वाले ताफुन से परेशान हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं मकसूद चौहान की ये रिपोर्ट। शहर मुल्तान की तफरीही मकामात ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। पार्कों के दाखिली रास्ते पर मौजूद कूड़े और गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहर के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाहरुख आलम कॉलोनी के वाहिद पार्क के बाहर कचरे के ढेर पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि एक अरसे से पार्कों की सफाई नहीं हुई। कूड़े के बायस इलाके में बीमारियां जन्म ले रही हैं। मुल्तान का ये मेन मरकज है जो कि यहाँ पर सैलो तफरीह के लिए लोग आते हैं और इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ अपनी सेहत के लिए आते हैं। ये साथ ही कूड़े के ढेर आप देख रहे होंगे सर, ये लगे हुए हैं, यहाँ आग लगा दी जाती है। ये साथ सब कोठियां हैं, मकान है और डॉक्टरों की दुकान है। मरीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। घर के सामने 24 घंटे सफाइयां करते हैं, सफाइयां करा करू के भी ताफुन इतना फैला हुआ है, आलूदगी है, बच्चे हमारे खांसी नजला से बीमार हुए पड़े हैं। तर्जुमान PHA का कहना है कि पार्कों के दाखिली रास्तों पर सफाई के इंतजामात का जायजा ले लिया गया है। शाह शम्स पार्क के बाहर कूड़े के ढेर की वजह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कंटेनर था, जो अब हटवा दिया गया है। पार्कों की सफाई के लिए वर्कर्स को भी खुसूसी हिदायत दे दी गई है। बिल्कुल वहाँ पर कूड़े का इशू जो है काफी अरसे से मौजूद है। पहले हमने कोशिश की थी, इसे सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है और वहाँ पर लोग सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए आते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्कों के गिर्द कूड़े और गंदगी के ढेरों को जल्द अज जल्द हटवाया जाए। PHA मुल्तान की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है कि पार्कों के तरफ से जल्द कूड़े को हटा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा भी या नहीं। कैमरामैन हारून के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान।
میاں والی کی آفیسر کالونی مسالستان بن گئی. اسٹریٹ لائٹ ہیں اور نہ ہی سیوریج سسٹم، جبکہ سڑکیں بھی پختہ نہیں کی گئی. بجلی کم اور زیادہ ہونے سے الیکٹرک اشیاء بھی جل گئی. میاں والی سے اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے. میاں والی آفیسر کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی. سہولیات نہ ہونے سے رہائشیوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مکینوں کا کہنا ہے کہ کالونی میں اسٹریٹ لائٹ نہ ہیں. درختوں کی شاخیں تاروں سے ٹکرا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں. بجلی کے کام زیادہ ہونے سے کئی بار قیمتی اشیاء بھی جل گئی ہیں. واپڈا کے مسائل ہیں ہمارے کہ آفیسر کالونی میں درخت لگے ہوئے ہیں، سفیدہ کے درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ اکثر تاروں کے اوپر گرتے رہتے ہیں. ہمارے گھریلو اشیاء بھی کئی دفعہ جل چکی ہیں اور ٹرانسفارمر بھی جل جاتے ہیں. رہائشیوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے آفیسر کالونی میں گیس پائپ لائن بچھائی گئی تھی، مگر تاحال کنیکشن نہیں لگائے گئے، جبکہ کالونی کی سڑکیں بھی پختہ نہیں ہیں. دوسری جانب ضلع بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں. کوئی روڈ نہیں بنا ہوا، وہی پرانی گلیاں پڑی ہیں، پرانے روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، لیکن کوئی ہمارا یہ گلیوں میں کام نہیں ہوا ہے. اور دوسرا نمبر پر گیس کے کنیکشن ہمیں ابھی تک نہیں ملے. کام تو سن رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کنیکشن نہیں ملا ہمیں گیس کا. آفیسر کالونی کے رہائشیوں نے سہولیات دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انہیں مشکلات سے چھٹکارا مل سکے. آفیسر کالونی میاں والی میں سہولیات کا فقدان ہے اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی پرواہ نہیں. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. ٹریفک پولیس ملتان نے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے چالان ہوں گے. اسی حوالے سے یاسر مجید رپورٹ کر رہے ہیں. خبردار، ہوشیار، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل مت چلائیں. ٹریفک پولیس نے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. عیدگاہ چوک پر درجنوں شہریوں کے چالان کیے. پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو بھی روکا گیا. ہیلمٹ جو لوگ یوز نہیں کر رہے تو انہیں ہم وارننگ بھی دے رہے ہیں اور جو انکاری ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں. کارروائی کا مقصد دوران سفر حادثات کی روک تھام ہے. شہریوں کے بہانے بھی اب نہیں چلیں گے. مجھے پتا ہے کہ اس کا نقصان ہے، سوری، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر 100 روپے کا کور لگا لیں گے، 10-12 ہزار اس کی قیمت ہے. یہ انمول ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی عوام کو. یہ جو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت نہیں کرنی لوگوں نے. ٹریفک پولیس کی کارروائی ملتان بھر میں جاری ہے. ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کو 500 تک جرمانے کیے جا رہے ہیں. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. یونیورسٹی آف سرگودا نے بی ایس سی کے نتائج کا اعلان کر دیا. طالبات بازی لے گئیں. ثنا رحمان نے 664 نمبر لے کر بی ایس سی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. رپورٹ کریں گے فصیح اللہ. یونیورسٹی آف سرگودا نے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں سجائی تقریب. وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر محمد بشیر نے بتایا کہ امتحان میں کل 28,627 امیدواروں نے شرکت کی. 9,113 امیدوار کامیاب قرار پائے. کامیابی کا مجموعی تناسب 31% رہا. بی اے کے امتحان میں 20,720 امیدواروں نے حصہ لیا. 5,755 امیدوار کامیاب قرار پائے. کامیابی کا تناسب 27% رہا. بی ایس سی کے امتحان میں 7,907 امیدواروں نے حصہ لیا، جبکہ 3,358 کامیاب قرار پائے. کامیابی کا تناسب 42.51% رہا. وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق احمد کا کہنا تھا کہ طالبات بہت قابل ہیں، لیکن انہیں آگے بڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں. فیمیل segment of the population excels, especially when it comes to education and examination. But their contribution to the economic development of the country is negligible, even astonishingly in professions which are considered relatively more conducive. نتائج کے مطابق پنجاب کالج آف سائنس سرگودا کی طالبہ ثنا رحمان نے 664 نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی. ثنا رحمان پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل پرویز اشرف کی صاحبزادی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوزیشن جیسی نعمت سے نوازا ہے. اس پوزیشن کے لیے میں اپنے ادارے، اپنی پیرنٹس، اپنی سسٹر سب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان کے انکنڈیشنل سپورٹ نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے. بی اے میں پائنیئر سائنس کالج بلوال کی طالبہ فاریہ مختار نے 632 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. سپیریئر کالج آف کامرس سرگودا کے طالب علم میسم عباس 624 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر رہے. الحمدللہ میں نے جو یہ سارا جو ایک ٹاسک تھا، یہ جو میں نے یہ پرفارم کیا الٹیمیٹلی اور پوزیشن حاصل کی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی 1 سال یا 2 سال کی ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پیچھے کانسٹنٹ ایفرٹ تھی، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن سے نوازا ہے.
सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन वालों को 40,000, सेकंड पोजीशन होल्डर्स को 30,000 और तीसरी पोजीशन वालों को 20,000 नगद इनामात और खुसूसी शील्ड्स दी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के BA BSc के पहले सालाना इम्तिहानात में तालिबात ने मैदान मार लिया। तालिबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी वतन का नाम रोशन करने के लिए कोशा रहेंगी। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमीशन मुल्तान पहुंच गया, प्रहलाद मंदिर का तफसीली जायजा लिया। सुहीरा तारिक रिपोर्ट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमीशन की मुल्तान आमद पर प्रहलाद मंदिर का तफसीली दौरा किया। कमीशन में MNA रमेश कुमार, शोएब सडल और साकिब गिलानी शामिल थे। SDO आर्कियोलॉजी गुलाम मोहम्मद, ADCG कमरुज़्ज़मान कैसरानी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक अली भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रहलाद को जिस तरीके से यहाँ पे बांधता है और आग में डालता है और इस तरीके से उसको मालिक भगवान खुद आके बचाता है और वो मंदिर बंद हो, मगर आज ये खुशी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नए साल का जो सूरज है हमारे लिए एक उम्मीद की किरण की तरह आगे बढ़ रहा है। MNA रमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि प्रहलाद मंदिर की जल्द तामीर की जाएगी ताकि अक़लियती बरादरी कदीम मंदिर में इबादत जारी रख सके। प्रहलाद मंदिर और कटास राज मंदिर की हालत जार देखकर अफसोस हुआ। इवेक्यू ट्रस्ट के पास है, उनमें से प्रहलाद टेम्पल भी है, उसमें से कटास राज भी है और कल शाम को हमने विजिट किया है कटास राज टेम्पल। उसकी जो हालत देखी है बहुत अफसोस हुआ। MNA रमेश कुमार का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े मंदिरों की 15 दिन के अंदर जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। हुकूमत से इस मंदिर की तामीर के लिए फंड्स का मुतालबा भी किया जाएगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। इंडस्ट्रियल स्टेट और चैम्बर ऑफिस के लिए इराजी की अलॉटमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद लतीफ खान पताफी, नायब सदर जाहिर निजाम, साबिक सदूर ख्वाजा मोहम्मद यूनस, सरदार जुल्फकार अली खान, साबिक सीनियर नायब सदर तारिक इस्माइल कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल चैम्बर मोहम्मद मुजाहिद मलिक ने कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद और डिप्टी कमिश्नर अली एजाज टवाना से मुलाकात की। कमिश्नर ने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मौजा चुरहट्टा में अराजी मुख्तस कर दी गई है, जिसका संग बुनियाद वज़ीर आला पंजाब रखेंगे। उन्होंने बताया कि तौसा इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए अराजी की निशानदही भी कर दी गई है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब फोर्ट मनरो समेत जनूबी पंजाब की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने तजवीज़ पेश की कि DG खान एयरपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए हुकूमत पेशकश करे तो वह सरमायाकारों को लाने के लिए तैयार है। अद्वियाती पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए महकमा फ्रूट एंड वेजिटेबल मुतहरिक हो गया। काश्तकारों की आगाही के लिए वॉक की गई। जनूबी पंजाब में अद्वियाती पौधों की काश्त को फरोग देने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट मैदान में आ गया। लोगों की आगाही के लिए वाक का एहतमाम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल जमील गौरी का कहना था कि रवां सीजन में 550 कनाल पर अद्वियाती पौधों की काश्त की गई है। प्लान कर रहे थे कि शायद हम 30 कनाल जो है वो लगाएं, लेकिन 30 कनाल के एज कंपैरिजन हम 540 कनाल 3 अजला में बहावलपुर, खानवार और मुल्तान में 540 कनाल पे हमने जो है मेडिसिनल प्लांट्स लगवाए हैं, ईसबगोल, अलसी, कलवंजी, अजवाइन वगैरह। काश्तकार का रिस्पांस बहुत अच्छा है इस साल। वाक में शरीक एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब बाराकुल्ला और डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान शहजाद साबिर का कहना था कि कई अद्वियाती अजनास बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। कोशिश है कि हमारे काश्तकार खुद काश्त करें। तमाम चीजें इम्पोर्ट हो रही थी तो हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ ही थे। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 के बाद इंपोर्ट्स वगैरह पे भी कोई पाबंदी आई है तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम था कि हम लोगों को प्रमोट करें और इस तरफ लाएं कि वो ये पौधे उगाएं और इंडस्ट्री को अपनी जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जो हर्बल इंडस्ट्री है, उसको इस तरफ लेके आएं। हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कंपोनेंट है वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है और जिम्मेदारों की मुकम्मल रहनुमाई कर रहा है और इसके अलावा डेमो प्लाट भी लग रहे हैं और जिम्मेदार को मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि जिम्मेदार इन फसलात को मैक्सिमम अडॉप्ट करें। आगाही वाक में मुल्तान डिवीजन के जरिए माहिरीन ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से अलसी, तुलसी, इसबगोल, अजवाइन, किलवंजी और सौंफ की काश्त को फरोग देने के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। सदारत के लिए 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं। डेमोक्रेटिक ग्रुप के उम्मीदवार लतीफुल्लाह आजाद कहते हैं कामयाबी के बाद यंग और दीगर वकला के मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह फतेहयाब भी होंगे और वकला के जो जेन्युइन मसाइल होंगे वो हमारी जिम्मेदारी होगी। डीबीएस सदर मलिक रफीक एडवोकेट कहते हैं कि डेमोक्रेटिक ग्रुप ने हमेशा मियांवाली बार के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला था वो चैम्बर का था हमारे जूनियर के लिए। वो मसला तकरीबन हमने हल कर लिया है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल और मलिक अनैतुल अवान चेयरमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप की विसासत से वो इंशाल्लाह आज या कल हम अलाटमेंट आर्डर दे रहे हैं और उसके बाद भी इंशाल्लाह अजीज लतीफुल्लाह खान आज़ाद आकर इस काम को आगे चलाएगा और जितने भी मसाइल होंगे जूनियर के वकला के इंशाल्लाह हमारा ग्रुप जो है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक सलीम इकबाल अमान का कहना था कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी फतेहयाब डेमोक्रेटिक ग्रुप की ही होगी। पहले जिस तरह अल्लाह ताला ने 28 नवंबर को मुझे कामयाबी से नवाजा, इससे ये बात साबित हो गई कि मियांवाली का सबसे बड़ा ग्रुप डेमोक्रेटिक ग्रुप है। इंशाल्लाह उसी टेम्पो से हम अपने भाई लतीफुल्लाह आजाद को भी वाज़ेह बतरी से कामयाबी दिलवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली में 9 जनवरी को मैदान सजेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान की इलेक्शन मुहिम जारी है। डिस्ट्रिक्ट मुहिम में लायर्स डेमोक्रेट पार्टी के वकला को नाश्ता दिया गया। तंदूर के ताजा नान, कढ़ाई के गर्म तेल में पूड़ियां तलने की आवाज, ये सुबह का नाश्ता फरोख्त नहीं हो रहा बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन मुहिम का हुस्न है। मेंबरान को इलेक्शन मुहिम में अपने उम्मीदवारों को पैगाम देने के लिए गर्मा गर्म और लजीज नाश्ते की दावत लायर्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वकला इत्तेहाद और इल्हाक इत्तेहादियों की जानिब से दिया गया है। वकला ने गर्मा गर्म नाश्ते से खूब लुत्फ उठाया। ग्रुप लीडर मेंबर पंजाब बार कौंसिल अख्तर महमूद चौहर और चेयरमैन वकला इत्तेहाद जुल्फकार एडवोकेट का कहना है कि इलेक्शन में मेंबरान के एजाज में नाश्ते की दावत बार की रवायत है। कैंपेन बड़ी बूस्टेड है, ये हमारी रूटीन रही है और हस्बे रवायत ये जो नाश्ता करवाया जा रहा है ये बड़ा आला और उम्दा और बड़ा ताज़ा नाश्ता होता है जो बिल्कुल ताज़ा दिया जाता है। लाइव इसमें नान चल रहा है, जलेबी है, इसमें आलू भुर्जी है, इसमें चने मुर्ग चने हैं, हलवा पूरी है, तो आला किस्म के इसमें कश्मीरी चाय है। दोस्त जो हैं बहुत सारे दूसरे ग्रुप के दोस्त जो हैं वो भी आज माशाल्लाह जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं हमारे साथ और उन्होंने पूरी यकीन दहानियां करवाई हैं हमें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। सदारती उम्मीदवार माहर हुसैन धरेजा और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद अमीन का कहना है कि वकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी तमाम काविशें पूरे कार लाएंगे। ये हमारी रिवायत चली आ रही है तो इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि हमें बहुत ही पजीराई मिल रही है और दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है कि वो इस सर्दी में भी इस नाश्ते में शामिल है। 9 जनवरी का जो सूरज है वो जो तलू होगा वो हमारी कामयाबी की नवीद लेकर आएगा और मैं तमाम वकला का जो मेरे साथ आए हुए हैं अंदर आप देख रहे हैं, अब ये देखिए जो समा देख रहे हैं ये खुशी का समा है, एक वलवला है उनके अंदर। लायर्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वकला इत्तेहाद और इल्हाक इत्तेहादी ग्रुप अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जामपुर, राजनपुर और रुझान की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जामपुर, रोजहान और राजनपुर की ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। जिले सदर खवातीन विंग रुकैया बीबी का कहना था कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसने तीनों तहसीलों से खवातीन ओहदेदार नामजद की हैं। पूरे साउथ और पूरे पाकिस्तान वाले लोगों को मैं कहती हूँ कि आज आके देखें कि राजनपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे खवातीन की जो नुमाइंदगी थी, आज के बाद कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि राजनपुर बैकवर्ड इलाका है। और मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट की करीम को चुना और आज उनसे हलफ लिया और इंशाअल्लाह ये आगे जाके कमेटियों का मेंबर बनाएंगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अब्दुल रज़ाक राजा का कहना था कि राजनपुर जैसे पसमानदा जिला में खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी का क्रेडिट जिले सदर रुकैया बीबी को जाता है। राजनपुर को हमेशा एक पसमानदा जिला के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन आज आपने इस तकरीब में देखा कि खवातीन ने जिस तरह भरपूर नुमाइंदगी की और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील रुझान, राजनपुर और जामपुर से जिस तरह खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट इमरान खान के विजन को जाता है। तहसील सदर राजनपुर ने मुंतखब होने पर जिले सदर का शुक्रिया अदा किया। मैंने मैम रुकिया साहिबा को देखा है कि वो औरतों के साथ खड़ी रही हैं, औरत होकर उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है और उन्होंने हमें इस मकाम पर फाइज किया है।
میں بہت شکر گزار ہوں. خواتین کا ہر شعبے میں ایک کلیدی کردار ہے. راجن پور جیسے پسماندہ ضلع میں جہاں خواتین کا باہر نکلنا غلط تصور کیا جاتا تھا، وہاں خواتین عہدیداروں کا انتخاب نئی تبدیلی کا پیشی خیمہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی جامپور.